उससे पहले एक क्विक रिएक्शन में यहाँ पर जो चाह रही हूँ रॉबिन सर आपसे कि डिप्लोमेसी बड़े पैमाने पर हो रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या होगा इस डिप्लोमेसी का असर? नहीं, बड़े पैमाने से हो रही है। दो तीन चीजें होंगी। एक तो जो ग्राउंड इन्वेजन है, बाय द वे, या तो आज रात तक हो जाएगा या फिर 2 दिन बाद होगा, क्योंकि बाइडेन जब 2 दिन रहेंगे उस दौरान इजराइल करेगा नहीं, और तीसरे दिन भी नहीं होगा। इसका अगर करा बाइडेन के जाने के इमीडिएट बाद, ये होगा भैया बाइडेन ने साइन ऑफ करा है, तो ग्राउंड इन्वेजन का वो है। डिप्लोमेसी, बाइडेन इजराइल के बाद जाएंगे जॉर्डन, वहां जॉर्डन किंग से मिलेंगे, पर उसकी खास अहमियत नहीं है। अहमियत यह है कि वहां पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक में है, उसका जो प्रेसिडेंट है अब्बास, वो भी आएंगे, बाइडेन उससे मिलेगा, और इजिप्ट के प्रेसिडेंट एल सीसी से मिलेंगे। तो वहां पर जो बातें होंगी बाइडेन की होंगी। इसके अलावा डिप्लोमेसी में 2 चीजें और चल रही हैं। एक कॉन्फ्रेंस प्लान हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पैलेस्टाइन के मुद्दे को लेकर के, इस जंग के मुद्दे को नहीं, ऑफ कोर्स बैकग्राउंड है, जो कि इजिप्ट होस्ट करेगा। उसमें यूएस, फ्रांस, इंग्लैंड इत्यादि, कतर, ये सब आएंगे पैलेस्टीन के मुद्दे को लेकर। एक और चीज डिप्लोमेसी में हो रही है, अभी जर्मनी ने कुछ कहा है, फ्रांस ने कुछ कहा है, राइट, पर अब यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि अलग अलग आवाजों से बेहतर है कि हम सब एज ईयू बात करेंगे। तो आज ईयू की मीटिंग हो रही है। जैसे यूक्रेन के मामले में केवल होता है यूरोपियन यूनियन का डिसीजन सॉलिड हो गया है, इसी तरह से इस मुद्दे को लेकर के भी अब यूरोपियन यूनियन एक कॉमन स्टांस की कितना पैसा देना, क्या हमारी पोजीशन है, इत्यादि इत्यादि करेगा। लास्ट एक पीस शायद जो चल रहा है, और बीजिंग में पुतिन और शी आज मिल रहे हैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव की एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए। उसमें ऑब्वियसली इसका मुद्दा होगा, और उनकी जो स्टेटमेंट आएगी रिगार्डिंग दिस वॉर बहुत अहमियत होगी उसकी, क्योंकि वो क्लियरली फिर इंडिकेट करना शुरू करेगा कि दुनिया के 2 भाग क्लियरली और ज्यादा ड्रिफ्ट हो रहे हैं, और चाइना और रशिया मिलके मिडिल ईस्ट और गल्फ में अपनी पोजीशन बना रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। ठीक है, हालांकि मेरे इस एक सवाल में आपने सारे वो जो फ्रंट हैं जिन पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले थे उसका जवाब आपने दे दिया है। लेकिन सूद सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति का तेल अवीव आना इस जंग के बीच में, ये और साथ ही साथ जिस ग्राउंड अटैक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिस ऑपरेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि उसके आने के बाद उसमें हम तेजी देखेंगे, हम डिले देखेंगे, उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, यूएस प्रेसिडेंट का यहाँ आना बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। फ्रेंच के प्रेसिडेंट वो भी आ रहे हैं, जर्मनी का चांसलर उनके भी आने की बात है, या वो आ चुके हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से यूएस ने प्रेशर डाला, एक तरीके से उसने क्लियर कर दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, और दूसरी तरफ जो लोग न्यूट्रल थे या जिनकी उम्मीद थी वो शिफ्ट करेंगे, उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया गया। इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया। और इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि ये टारगेट करना चाहते हैं हमास को। हमास को टारगेट करने का मतलब है कि ये अब जो हमास की यहाँ पे गुंडागर्दी थी, या जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे टेरर फैलाया था, उसको पूरे तरीके से बंद करना। और देखिए दूसरी तरफ क्या है कि जैसे यहाँ पे इजराइल ने यहाँ पे इस अटैक करने शुरू कर दिए बहुत ज़्यादा, और इजराइल के अटैक के साथ वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स में चीज़ें नहीं मिल रही, लोगों को खाने की चीज़ें नहीं मिल रही, वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, हॉस्पिटल्स के अंदर लाइट नहीं है, और लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। और ये इन्होंने सोच लिया है कि हम इसको, यहाँ के जो लोग हैं उनको हमास के खिलाफ इकट्ठा करेंगे ताकि वो आवाज़ उठाए। और इनका मेन पर्पस है कि जो यहाँ पे लोग इन्होंने अरेस्ट पकड़े अपने कब्जे में लिए, यानी कि इजराइल के जो लोग अपने कब्जे में लिया हमास ने, उनको छुड़वाया जाए, और उसके बाद कोई बात की जाए। और भैया यूएई की स्टेटमेंट आई है कि आप पहले जो आपके पास आपने लोगों को पकड़ा उसको छोड़िए, क्योंकि जिस तरीके से हमास ने एक बर्बरता दिखाई है यहाँ पे, उसको था कि हम यहाँ पे एक अपना दोबारा पैलेस्टाइन का इशू उठाएंगे। ये जरूर है कि पैलेस्टाइन का इशू हमास ने उठा करके जिंदा तो कर दिया, क्योंकि ये बैकग्राउंड पे जा रहा था, और साथ में कुछ और कंट्रीज हैं जिनका इंटरेस्ट था। जैसे इंटरेस्ट था आपका ईरान का, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी और बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रहा था, और साथ में टर्की का एक इशू था, जब से यहाँ पे एक हमारा एक ट्रेड रूट बन रहा था, और चाइना इस वजह से बाहर हो रहा था आपके गल्फ से, तो उसको वहाँ उसकी भी एंट्री हो रही है यहाँ पे। लेकिन जो बाइडेन की स्टेटमेंट है, या जो बाइडेन यहाँ पे आ रहे हैं, उससे वो पूरा साथ दे रहे हैं इजराइल का, और हमास को ख़त्म करने की पूरी तैयारी चल रही है।